नमस्ते दोस्तों, स्वागत है होम्यो माइंड के धमाकेदार शो में, जहां हम आपकी पर्सनैलिटी के राज खोलेंगे, वो भी मसालेदार अंदाज में। कभी सोचा है आपके ऑफिस में वो मिस्टर मिसेस बम क्यों हर छोटी बात पर फट पड़ते हैं? आज हम मिलेंगे नक्स वोमिका पर्सनैलिटी से, गुस्से के सुल्तान, एनर्जी के शहंशाह। ये हैं असली टाइप ए वाले, मतलब एम्बिशन का दूसरा नाम। हमेशा आगे, हमेशा तेज और हमेशा मुझे चाहिए जीत वाले लोग। ये लोग हैं असली मूवर्स एंड शेकर्स। बिजनेस बनाते हैं, टीम्स को लीड करते हैं और खुद से लेकर पड़ोसी की बिल्ली तक सबको परफेक्शनिस्ट बना देते हैं। इनका दिमाग है फास्ट फॉरवर्ड पर, फोकस ऐसा कि मोबाइल की नोटिफिकेशन भी डर जाए, और डिटर्मिनेशन, भाई पहाड़ हिल जाए। ये नहीं, लाइफ इनके लिए है कौन बनेगा चैंपियन। हर दिन एक नया चैलेंज, और ये लोग हैं ऑयल नाइटर के ब्रांड एम्बेसडर। ये सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते भाई साहब, ये तो डोमिनेट करते हैं। जीतना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और इनकी इंटेंसिटी देखकर तो सलमान खान भी बोले, इतना गुस्सा क्यों आते हो? लेकिन यही जोश कभी कभी इनको बना देता है गुस्से का गोला, फ्यूज इतना छोटा कि माचिस दिखाओ और फटाक से फट जाए। नक्स वोमिका वाले लोग छोटी छोटी बातों पर ऐसे भदकते हैं जैसे आईपीएल में आखिरी ओवर चल रहा हो। बस कोई भी बहाना चाहिए। ट्रैफिक में स्लो ड्राइवर, डॉक्यूमेंट गायब, अपॉइंटमेंट लेट, बस समझो गुस्से का पटाखा फूटने ही वाला है। इनका इम्पेशंस तो ऐसा है कि वेटिंग लाइन में लगे लगे मन ही मन पूरी दुनिया को स्लो मोशन में चलता हुआ देख लेते हैं। हमेशा हाई टेंशन पर रहते हैं, जैसे कोई बॉलीवुड विलेन। मैं हमेशा तैयार हूँ, बस कोई छेड़ दे। इनकी इरिटेबिलिटी ऐसी कि मूड स्विंग्स का रिमोट कंट्रोल इनके पास नहीं, ऊपर वाले के पास है। एक सेकंड में शांत, अगले में हवा हवाई। और ये गुस्सा खासकर मर्दों में ऐसे निकलता है जैसे गदर का सनी देओल डायरेक्ट टेबल पर मुक्का, या फिर तूने मेरी लस्सी क्यों गिराई। ऑफिस में ये वही बॉस हैं जिनके रिजल्ट्स के सब दीवाने, लेकिन गुस्से से सब थर थर कांपते हैं। गलती मत करना वरना आज तो गए। मीटिंग में टेबल पर मुक्का, छोटी गलती पर चिल्लाना, इनका डेली रूटीन है भाई। घर पर भी अगर बच्चों ने होमवर्क नहीं किया या रोटी गोल नहीं बनी, तो माहौल ऐसा टाइट हो जाता है कि सबको मौन व्रत लग जाता है। वैसे इनका गुस्सा दिल से बुरा नहीं होता, ये तो बस परफेक्शन और कंट्रोल के प्रेशर में रॉ रिएक्शन दे देते हैं, जैसे बिना फिल्टर वाली इंस्टा स्टोरी। असली बात तो ये है कि नक्स वोमिका वाले बाहर की हर चीज के लिए सुपर सेंसिटिव होते हैं। लाइट, शोर, गंध, सब कुछ। तेज लाइट, तेज आवाज या कोई अजीब सी स्मेल, इनके लिए ये सब डायरेक्ट ट्रिगर है, जैसे कोई सीक्रेट बटन दबा दी हो। और भाई इमोशनल सेंसिटिविटी तो पूछो मत, कोई हल्की सी बात भी दिल पे ले लेते हैं, जैसे तूने मेरी मैगी क्यों नहीं शेयर की। कोई इनसे बहस कर ले तो ये अपनी बात ऐसे डिफेंड करेंगे जैसे कोर्टरूम ड्रामा चल रहा हो। मेरा स्टैंड सही है बस। तो मिलिए इस फुल ऑन पैकेज से, एम्बिशन, इम्पेशंस और हाइपर सेंसिटिविटी का तड़का। अंदर से ज्वालामुखी, बाहर से सुपर हीरो, लेकिन खुद से ही हमेशा लड़ाई में। इनकी लाइफ का असली मिशन अपनी आग को काबू में रखना, बिना उस जोश को बुझाए जो इन्हें रॉकेट सिंह बनाता है। तो अगली बार जब कोई छोटी बात पर फट पड़े तो समझ जाना, शायद वो नक्स वोमिका पर्सनैलिटी है। मैं हूं तो मिलिए ऑफिस के गब्बर सिंह से। जी हाँ, नक्स वोमिका टाइप बॉस, जो काम में तो सुपर फास्ट है लेकिन मूड में सुपर ब्लास्ट। ये जनाब परफेक्शन के इतने दीवाने हैं कि अगर टेबल पर एक पेन भी टेढ़ा दिख जाए तो समझो आफत आ गई। आलसी या स्लो लोग इनके लिए रेड अलर्ट हैं। भागो बॉस आ गया। खुद से भी ये उम्मीद रखते हैं कि मैं हीरो हूं, और टीम से भी। तुम सब साइडकिक हो लेकिन सुपर हीरो बनो। इनकी एनर्जी से ऑफिस में ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। कौन बनेगा परफेक्ट एम्प्लॉय? स्ट्रेस फ्री में तो यकीन ही नहीं करते। ये वो बॉस हैं जो रात 2 बजे भी ईमेल भेजते हैं, जल्दी जवाब दो, नींद बाद में लेना। प्रोजेक्ट की हर डिटेल पर इनकी एक्सरे नजर रहती है। डेलीगेट करना भूल जाओ। इन्हें लगता है अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। सुपरमैन सिंड्रोम, भाई
डेडलाइन आते ही इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है जैसे धूम 4 की शूटिंग चल रही हो। सब भागो, बॉस का गुस्सा आने वाला है। इनका सार्केज्म तो ऐसा है कि सुनने वाला बोले, भाई इंसल्ट है या कॉम्प्लीमेंट? और गुस्सा सीधा सिंघम मोड ऑन, तारीफ भूल जाओ। गलती पकड़ देने में ये सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन है। कुछ तो गड्ढी बुद्धि है। एक्सीलेंस इनके लिए रोज की बात है, स्पेशल नहीं। कोई छोटी सी गलती इनके लिए तो सीधा देशद्रोह। तुमने मेरी मेहनत की बेइज्जती कर दी। इनकी डांट ऐसी कि पूरी टीम के सामने रावण वध हो जाए, या फिर एक ठंडी नजर। समझ गए ना बेटा? शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ऑफिस का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे हॉरर मूवी चल रही हो। सब डरे डरे, कोई कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत नहीं करता। अब घर चले? सीन वही है, बस लोकेशन बदल गई। घर में भी परफेक्शन का भूत सवार। कुशन टेढ़ा क्यों है? रिमोट कहाँ है? सब लाइन में बैठो। बच्चों के नंबर कमाए, स्पाउस ने बर्तन नहीं धोए। ये घर है या बिग बॉस का घर? ऑफिस से थके हारे लौटे और घर गंदा मिला। अब तो गुस्सा आना ही था भाई। बेचारे की गलती नहीं है, बस इनका ऑफ बटन ही नहीं है। हर जगह सुपरवाइजर मोड ऑन। घर इनके लिए एक और प्रोजेक्ट है। सब कुछ मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से चले, कोई डेविएशन सीधा मिशन इम्पॉसिबल। और जब गुस्सा फूटता नहीं तो मौन व्रत यानी साइलेंट ट्रीटमेंट। घर में सन्नाटा छा जाता है। क्या हुआ पूछो तो जवाब कुछ नहीं, लेकिन माहौल ऐसा कि सब समझ जाएं, आज पापा का मूड खराब है। ये साइलेंस भी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। सबको लगता है अब क्या होगा। घर वाले सोचते रहते हैं हमसे क्या गलती हो गई। सब खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बॉस पापा का मूड है कि मानता ही नहीं। कभी गुस्सा, कभी साइलेंस। घर में सबको लगता है ये कौन सा सीरियल चल रहा है। इमोशनल रोलर कोस्टर फुल ऑन। और परिवार वो तो ऐसे चलता है जैसे अंडों पर चल रहे हो। कहीं बॉस घर के नक्स वोमिका का मूड खराब ना हो जाए। शांति बनाए रखने के लिए सब अपनी फीलिंग्स साइड में रख देते हैं। घर में शांति बनी रहे, बस यही चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंसफुल बॉलीवुड ट्यून। दोस्तों, नक्स वोमिका वाले लोग बाहर से तो ऐसे लगते हैं जैसे सिंघम के भाई हों, कड़क, गुस्सैल और हमेशा तैयार। लेकिन अंदर से, अरे अंदर तो ये दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे कि राज की तरह सॉफ्ट और सेंटी होते हैं। इनका गुस्सा असल में कोई सुपर पावर नहीं है। ये तो बस अपनी नाजुक आत्मा को बचाने का तरीका है। बाहर से रॉकी, अंदर से बबलू। और हाँ, ये लोग दूसरों की राय से ऐसे हिल जाते हैं जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपा हो। ऊपर से तो बड़े कूल, लेकिन अंदर से टेंशन में। कोई हल्की सी आलोचना या तू क्या कर रहा है टाइप कमेंट इनके दिल में ऐसे चुभती है जैसे गोलगप्पे में तीखा पानी। यही है इनकी सीक्रेट सुपर पावर, सुपर सेंसिटिविटी। मूड स्विंग्स का आईपीएल चल रहा है इनके अंदर। जब भी कोई इनके सेल्फ रेस्पेक्ट को छूता है, ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई हो। धमाका। और भाई, इनका मूड कभी हंसते हंसते अचानक कौन बनेगा करोड़पति का हार्ड सवाल आ गया हो, ऐसे सीरियस हो जाते हैं। एक पल में पार्टी के हीरो, अगले पल कौन है ये जिसने पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा। मूड स्विंग्स का फास्ट फॉरवर्ड। और वजह कभी कभी तो इतनी छोटी कि बाहर वाले सोचें, भाई ये हुआ क्या? टीवी पर बुरी खबर देख ली, या किसी ने मजाक में कुछ बोल दिया, या फिर ऑफिस की लंबी टू डू लिस्ट देख ली, बस मूड डाउन। इनके घर वाले तो हमेशा अंडे के छिलकों पर चलते हैं, कभी नहीं पता अगला मूड कौन सा मिलेगा। और खुद नक्स वोमिका वाले, भाई ये खुद भी थक जाते हैं अपने इमोशंस के झूले में झूल झूल कर। और अगर कोई इनसे बहस कर ले तो समझो धर्मेंद्र मोड ऑन। तुम मुझे रोक नहीं सकते। इनसे असहमत होना इनकी पूरी दुनिया हिलाना। बहस में ये हार मानना तो दूर, हार्डकोर डिबेटर बन जाते हैं। बहस में जीतना जरूरी नहीं, बस कोई इनकी बात पर सवाल न करे, वरना ये तो पर्सनल हो गया बॉस। इनके लिए बहस सीधा दिल पर वार। डिबेट और इमोशन का मिक्सचर, जैसे समोसे में चॉकलेट। इसलिए इनसे बहस करना फ्रेंडली डिस्कशन से महाभारत तक का सफर। इनको सही रहना है, क्योंकि इनका सेल्फ डिफेंस कवच बड़ा मजबूत है। कोई मेरी फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचा सकता। और भाई, ये लोग अपने स्ट्रेस को अंदर ही अंदर पकाते रहते हैं, जैसे प्रेशर कुकर में दाल।
जब तक प्रेशर नहीं फूटता तब तक सब चुप। फिर एक दिन धड़ाम, गुस्सा, आंसू या दोनों, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी तो अचानक गुस्से का बम फूट जाता है, बिल्कुल बिना वार्निंग के। और अगर गुस्सा बाहर नहीं निकला तो पेट दर्द, सिर दर्द या नींद गायब। मतलब बॉडी भी ड्रामा क्वीन बन जाती है। और मदद मांगना, भाई इनके लिए तो ये मर्द को दर्द नहीं होता वाला सीन है, कमजोरी नहीं दिखानी। नतीजा अकेलापन और ज्यादा मूड स्विंग्स। मतलब खुद ही अपने इमोशनल ड्रामे के हीरो, विलेन और ऑडियंस बन जाते हैं। तो अगली बार जब कोई अचानक गुस्सा हो जाए तो समझ जाना शायद उसके अंदर भी एक नक्स वोमिका बैठा है, जो बस थोड़ा सा प्यार और समझ चाहता है। तो भैया, जब नक्स वोमिका टाइप इंसान की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो समझो बॉलीवुड का विलन एक्टिवेट हो जाता है। उनकी रिएक्शन ऐसी कि सामने वाला भी बोले, मम्मी। अब देखो, जब प्रेशर कुकर की सीटी बजती है तो भाप निकलती है, लेकिन यहां तो सीटी के साथ पूरा कुकर ही उड़ जाता है। सेंसिटिव नेचर प्लस दबाव, गुस्से का बम। गुस्सा सिर्फ चिल्लाना नहीं, यहां तो फुल ऑन हल्क स्मैश मोड चालू हो जाता है। घर के सामान की शामत आ जाती है। ये वही बंदा है जो गुस्से में टीवी का रिमोट फेंक दे, दीवार को पंच मार दे या टेबल पर मुक्का पटक दे, जैसे WWE का फाइनल मैच चल रहा हो। और दरवाजा ऐसा पटकेगा कि पूरा मोहल्ला बोलेगा, भूकंप आ गया क्या। अब ये सब कोई प्लानिंग से नहीं होता, ये तो अंदर का प्रेशर बाहर आ जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हिलाकर खोल दो। भाई ये तो ऐसा है जैसे अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और इनजस्टिस का ज्वालामुखी फट गया हो और लावा सीधा बाहर। कभी कभी ये गुस्सा दूसरों पर भी गिर सकता है। थ्रेट्स की बारिश शुरू, जैसे बीवी से बहस हो रही है या ऑफिस में बॉस से भिड़ गए तो धमकी दे देंगे, मैं छोड़ दूंगा, देख लेना, मैं घर छोड़ दूंगा, डिवोर्स फाइल कर दूंगा। वैसे इरादा नहीं होता, बस डायलॉग बाजी चलती है। या फिर तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा, जैसे कोई फिल्मी विलेन। ये सब कोई चालाकी नहीं, बस डेस्परेशन में कंट्रोल पाने की कोशिश। जैसे एग्जाम में सिलेबस याद नहीं और पेपर शुरू। लेकिन सामने वाले का क्या, उसके तो दिल पर लग जाती है। डर और इंस्टेबिलिटी की फीलिंग छोड़ जाती है, EMI की तरह लंबे टाइम तक। बाद में नक्स वोमिका टाइप इंसान को पछतावा भी होता है, अरे यार ये क्या कर दिया। लेकिन उस टाइम तो गुस्से में पूरा सिम्बा बन जाता है, कुछ दिखता ही नहीं। कभी कभी ये गुस्सा अंदर ही अंदर घुस जाता है और बंदा खुद से ही लड़ने लगता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन, अपने ही हाई स्टैंडर्ड से परेशान होकर खुद को फेलियर समझने लगता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ गए हों। फिर सोचता है नौकरी छोड़ दूं, घर छोड़ दूं, सब छोड़ दूं, फुल ऑन ड्रामेटिक एग्जिट। और कभी कभी तो इतना डार्क हो जाता है कि खुद को नुकसान पहुंचाने का भी सोच लेता है, लेकिन असल में बस दुख से छुटकारा चाहिए। ये मौत की तमन्ना नहीं, बस उस टॉर्चर का एंड चाहिए, जैसे बोरिंग लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए। लगातार मेहनत, खुद की बुराई और दुनिया से लड़ाई, ये सब मिलकर सिर पर पहाड़ बना देते हैं। ये सब एक तरह की हेल्प की पुकार है, कोई तो बचाओ इस गुस्से और स्ट्रेस के चक्कर से। मतलब अंदर का सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो गया है, जैसे पुराना कंप्यूटर हैंग हो जाए। अब सुनो, एक क्लासिक फिल्मी केस। एक हाई फाई वकील जो बड़े केस पर दिन रात लगा रहा, कॉफी पर जिंदा, नींद गायब, पूरा जागते रहो वाला सीन। प्रेशर इतना कि नर्व्स तार तार, जैसे बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट। जज ने उल्टा फैसला सुना दिया, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, पूरा गेम ओवर फील। ऑफिस आया, एक ही झटके में डेस्क साफ, जैसे सलमान खान की एंट्री। फिर कुर्सी पर बैठा कांपता रहा, अब क्या करूं वाली फीलिंग। बाद में बीवी को बोला, यार मन कर रहा था गाड़ी ब्रिज से उतार दूं, लेकिन मरना नहीं था, बस शर्मिंदगी से भागना था। असल में वो सोच रहा था, अब इस फेलियर का सामना कैसे करूं, लोग क्या कहेंगे। तो भाई ये एक्सट्रीम रिएक्शन असल में उस मजबूत दिखने वाले इंसान के अंदर छुपी नाजुक ईगो की कहानी है। बाहर से शेर, अंदर से टेडी बियर। अब सुनिए भाई साहब, नक्स वोमिका टाइप लोग बाहर से तो ऐसे लगते हैं जैसे गब्बर सिंह का छोटा भाई, रूखे, सख्त और हमेशा गुस्से में। लेकिन अंदर से, अरे दिल तो इनके पास भी है,
और वो भी बड़ा वाला। लेकिन ये दिल सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए खुलता है, मतलब परिवार, 2-3 पक्के दोस्त और वो लोग जिनके लिए ये खुद को रॉकी भाई समझते हैं। इन खास लोगों के लिए ये गुस्सैल इंसान अचानक माँ बन जाता है, सुपर सपोर्टिव, सुपर प्रोटेक्टिव और कभी कभी तो सुपरमैन भी। अपने घर वालों के लिए ये लोग रात को जाग कर काम करेंगे, सुबह उठकर पराठे बनाएंगे। मतलब फैमिली मैन का असली मतलब यही है। इनकी सारी मेहनत, सारी भाग दौड़ सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि घर वालों को 5 स्टार लाइफ देने के लिए होती है। एम्बिशन लेवल, मुझे चाहिए सब कुछ लेकिन फैमिली के लिए। देखिए, ऑफिस में बॉस की तरह डांटने वाला यही बंदा बेटी के स्कूल फंक्शन में सबसे जोर से ताली बजाता है और कभी कभी तो इमोशनल होकर आंसू भी निकाल देता है। इनका प्यार आई लव यू बोलने में नहीं बल्कि तेरी साइकिल ठीक कर दी, अब जा स्कूल, ऐसे कामों में दिखता है। ये लोग शायरी या रोमांटिक डायलॉग नहीं मारते लेकिन घर के बल्ब बदल देंगे, चुपचाप नोट छोड़ देंगे, दूध खत्म हो गया है, ले आना, लाफ्स। बच्चा बोले पापा प्रोजेक्ट है तो ये रात भर जागकर ग्लू गन और चार्ट पेपर लेकर बैठ जाएंगे। दोस्त की गाड़ी पंचर हो गई, आधी रात को भी फास्ट एंड फ्यूरियस बनकर पहुंच जाएंगे, भाई टायर बदल दूं। और घर के खर्चे खुद ही बजट बना लेंगे एक्सेल शीट खोलकर, भाई ईएमआई टाइम पे जानी चाहिए। इनकी वफादारी भाई शेर वाली, एक बार दोस्त मान लिया तो बाहुबली की तरह साथ देंगे। इनके सर्कल में आ गए तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये बॉडीगार्ड मोड में आ जाएंगे, कोई तंग किया तो देख लेना, लाफ्स। ये लोग टीम के सबसे बड़े चीयर लीडर होते हैं, तेरा सपना मेरा सपना। और हाँ, कभी कभी ये सख्त लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। फिल्म में कोई सीन देख लिया तो चुपके से आंसू पोंछ लेंगे। बाहर से रॉकी, अंदर से राज, म्यूजिक, आर्ट या किसी की बहादुरी की कहानी सुनकर दिल पिघल जाता है। हफ्ते भर गुस्से में रहने के बाद एक इमोशनल मूवी देखी, बस टिश्यूज निकाल लो, लाफ्स। ऐसे पल इनकी छुपी हुई दिलवाले साइड की झलक देते हैं जो आमतौर पर छुपा रहता है। ये लोग सब कुछ दिल से महसूस करते हैं लेकिन कमजोर दिखेंगे, इस डर से सब छुपा लेते हैं। घर की 4 दीवारी में या अकेले में ही ये असली दिल दिखाते हैं, वरना बाहर तो सिंघम ही बने रहेंगे। जब कोई अपना बीमार हो या मुसीबत में हो तब इनका सॉफ्टवेयर बदल जाता है, गुस्सा गायब, केयरिंग मोड ऑन। उस वक्त ये लोग डॉक्टर और मैनेजर दोनों बन जाते हैं, सब संभाल लेंगे और वो भी बड़े प्यार से। दवाइयाँ टाइम पे, डॉक्टर से बात, सब कुछ मैनेज, मतलब मिशन केयरिंग चालू। रिसर्च, फोन कॉल, नोट्स, सब कुछ करेंगे ताकि अपने लोगों को सुपर हीरो की तरह बचा सकें। ऐसे वक्त में इनका कंट्रोल फ्रीक वाला स्वभाव भी फायदेमंद हो जाता है और दिख जाता है कि इनके गुस्से के पीछे असली में कितना बड़ा दिल और प्यार छुपा है। दोस्तों, तो भाइयों और बहनों, नक्स वोमिका की असली फिल्म देखने के लिए उसके साथियों की स्टार कास्ट भी जाननी पड़ेगी। चलिए पर्सनालिटी टाइप्स की ये बॉलीवुड पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है सल्फर की, नक्स वोमिका का जिगरी दोस्त जो एम्बिशन और क्रिटिसिज्म में उससे कम नहीं, लेकिन दोनों की फिल्में अलग अलग जॉनर की हैं। सल्फर है आर्म चेयर फिलोसोफर, मतलब सोफे पर बैठकर दुनिया बदलने के सपने देखता है और खुद को आइंस्टाइन का लॉस्ट कजन मानता है। उसके आइडियाज तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन डेस्क देखो तो लगेगा टॉर्नेडो आया था। फिर भी उसे लगता है कि उसकी सोच से ही दुनिया चलेगी। वहीं नक्स वोमिका बिल्कुल ऑपोजिट, ये है परफेक्शनिस्ट, हर चीज लाइन में, फाइल्स अल्फाबेटिकली, और अगर कोई पेन गायब हो जाए तो सीबीआई बुला ले। सल्फर बहस करता है मजे के लिए, जैसे केबीसी में लाइफलाइन मिल गई हो। लेकिन नक्स वोमिका, वो तो बहस करेगा अगर उसकी केयरफुली प्लान्ड सिस्टम में कोई भी टांग अड़ाए। सल्फर की अनटाइडीनेस नक्स वोमिका को ऐसा डिस्ट्रैक्ट करती है जैसे एग्जाम में पीछे वाला बच्चा लगातार खांस रहा हो। अब स्टेज पर आते हैं लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका का दूसरा राइवल। दोनों घर में डिक्टेटर बन सकते हैं और परफॉर्मेंस एंजाइटी में ऑस्कर जीत सकते हैं। लेकिन लाइकोपोडियम का बॉसी स्टाइल अंदर से डारपोक है, कॉन्फिडेंस की जगह डर छुपा है और फैमिली पर ही रौब झाड़ता है।
ऑफिस में बॉस के सामने लाइकोपोडियम की हालत, जैसे वीवा में टीचर ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया हो। नक्स भूमिका, भाई ये तो अपने गुस्से में डेमोक्रेटिक है, बॉस हो या फैमिली सबको बराबर सुनाएगा, कोई सेफ जोन नहीं। लाइकोपोडियम को फेलियर से डर लगता है, नक्स भूमिका को फेलियर पर गुस्सा आता है, जैसे विलन ने उसकी बाइक पंक्चर कर दी हो। अब आते हैं आर्सेनिकम एल्बम। ये कंपैरिजन तो ब्लॉकबस्टर है, दोनों ही मेटिकुलस और एंग्शियस, लेकिन आर्सेनिकम की एंग्जाइटी तो नेक्स्ट लेवल है, जैसे हॉरर मूवी में हीरो अकेला रह गया हो। आर्सेनिकम को मौत और सिक्योरिटी की इतनी चिंता रहती है, जैसे हर वक्त कोई जंप स्केयर आने वाला हो। ये लोग ठंडे, रेस्टलेस और परफेक्शनिज्म में माहिर, क्योंकि कंट्रोल चाहिए वरना डर लगता है। नक्स भूमिका की एंग्जाइटी प्रैक्टिकल है, बिजनेस, डेडलाइंस और परफॉर्मेंस। मतलब बॉस का व्हाट्सएप मैसेज आ गया तो हार्ट रेट बढ़ गया। नक्स भूमिका का परफेक्शनिज्म, सक्सेस और एफिशिएंसी के लिए, जैसे हर दिन आईपीएल का फाइनल हो। आर्सेनिकम जर्म्स और मॉर्टेलिटी की टेंशन में, नक्स भूमिका स्टॉक मार्केट और कंपटीशन की टेंशन में। दोनों की चिंता अलग अलग चैनल पर चलती है। आर्सेनिकम की फसीनेस, डर से, नक्स भूमिका की फसीनेस एम्बिशन और इम्पेशंस से, जैसे एक को सफाई चाहिए, दूसरे को ट्रॉफी। अब आते हैं पल्सटिला और लाचेसिस, नक्स भूमिका के ड्रामेटिक ऑपोजिट्स। पल्सटिला सॉफ्टी, इमोशनल, सिंपैथी क्वीन, रोना उसका सुपर पावर है, जैसे टीवी सीरियल की हीरोइन। नक्स भूमिका, भाई सिंपैथी से एलर्जिक, कोई आकर दुलार दे तो मूड और खराब। लचीसिस, इंटेंस, पैशनेट और थोड़ा जेलस भी, बातूनी इतनी कि माइक छीन ले। लचीसिस को लगता है अगर बोले नहीं तो दम घुट जाएगा, हर कॉन्वर्सेशन में स्पॉटलाइट चाहिए। नक्स भूमिका कम बोलता है, ज्यादा चिढ़ता है, मतलब लोक्वेसिटी छोड़ो, इरिटेबिलिटी और गुस्सा उसकी पहचान। तो दोस्तों, इन सारे ड्रामेटिक कैरेक्टर्स के बीच नक्स भूमिका की फायरी एम्बिशन, हाइपर सेंसिटिविटी और एक्सप्लोसिव टेम्पर बिल्कुल अलग शाइन करता है। जैसे हर फिल्म में एक हीरो सबसे अलग होता है, वैसे ही नक्स भूमिका यूनिक, अनप्रेडिक्टेबल और हमेशा रेडी फॉर एक्शन। चलिए मिलते हैं नक्स भूमिका टाइप के सुपर हीरो से। ऑफिस के शेर, घर के चूहे। जी हाँ, वही लोग जो ऑफिस में बॉस के बॉस, लेकिन घर आते ही मम्मी की डांट से डर जाते हैं। ऑफिस में इनकी मेहनत, कंपटीशन का जोश और छोटी छोटी डिटेल्स पर नजर, बॉस बोले, वाह बेटा तू तो कंपनी का हीरा है। ये लोग वर्कहॉलिक होते हैं, मतलब काम का भूत सिर पर सवार। प्रेशर में भी मुस्कुराते हैं, टीम को ऐसे लीड करते हैं जैसे आईपीएल का फाइनल हो, और नए आइडिया लाने में तो चैंपियन। इनका अधीर स्वभाव, भाई काम फटाफट चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो, इनका फेवरेट डायलॉग। कंपनियां भी खुश, ऐसे हीरो चाहिए हमें। प्रमोशन, अवार्ड सब इनकी झोली में। ऑफिस में इनका अग्रेसिव और गोल ओरिएंटेड नेचर कंपनी के लिए जैकपॉट। लेकिन भाई साहब, इस सक्सेस का बिल घर पर कटता है, पर्सनल लाइफ में बच जाता है बैंड। ऑफिस की पर्सनालिटी घर पर भी साथ लाते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्जर के बिना नहीं रह सकते। वही इंटेंसिटी, वही क्रिटिसिज्म, वही परफेक्शन की डिमांड घर पर भी। फैमिली डिनर नहीं, बॉस का मीटिंग। ये सब्जी में नमक कम है, केपीआई फेल। फैमिली को टीम समझते हैं। तुम्हारा टारगेट क्या है, आज का परफॉर्मेंस रिपोर्ट दो। इमोशनल कनेक्शन, वो क्या होता है भाई, नतीजा घर में टेंशन, झगड़े और क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले सीन। फैमिली वाले सोचते हैं हम घर के मेंबर हैं या कंपनी के इंटर्न। हर वक्त जजमेंट, हर वक्त क्रिटिसिज्म, प्यार व्यार गया तेल लेने। असली प्रॉब्लम इनके इमोशंस का झोल। दिल है लेकिन एक्सेल शीट में फंसा हुआ। सेल्फ वर्थ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ट्रॉफी है, लेकिन दिल में खालीपन है। ऑफिस में डील फाइनल, मैं किंग हूँ, घर पर शांति। ये तो बोरिंग है यार, कोई क्लाइंट कॉल ही आ जाए। इनको तो स्ट्रेस और अचीवमेंट का एड्रेनालाइन चाहिए, वरना लाइफ फीकी। घर की शांति, भाई ये तो खतरा है, अब खुद से मिलना पड़ेगा। इमोशंस, कमजोरी, रिश्ते, अरे बाबा बचाओ। बाहर से सब कुछ, सक्सेस, पैसा, शोहरत, लेकिन अंदर से कुछ तो कमी है। दया करो भगवान, ऐसे लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं।
ऑफिस में शेर, घर में बेचारे। ऑफिस में सब सलाम ठोकते हैं, बॉस आप ग्रेट हो, डर भी लगता है, मान भी मिलता है। घर पर इमोशनली अनस्टेबल, अकेले और फैमिली से कटा कटा सा, जैसे वाईफाई सिग्नल चला गया हो। ये दूरी, ये अकेलापन फीलिंग आती है। इतनी मेहनत की फिर भी दिल खाली क्यों है? असली हीरो वही है जो ऑफिस के साथ साथ घर में भी दिल जीत ले। नक्स वोमिका वालों, याद रखो, सच्ची सक्सेस सिर्फ बाहर नहीं, अपने दिल और रिश्तों में भी बैलेंस लाने में है। अब हंसो, मुस्कुराओ और घर वालों को भी गले लगाओ, वरना मम्मी की डांट तैयार है। तो भाई साहब, नक्स वोमिका वाले लोग, इनकी लाइफ में छोटी छोटी बातें भी ऐसे बवाल मचा देती हैं जैसे बॉलीवुड में इंटरवल से पहले का ट्विस्ट। अब जरा सोचिए, सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम में फंस गए। आम आदमी बोलेगा चलो यार रेडियो सुन लेते हैं, लेकिन नक्स वोमिका टाइप, इनके लिए तो ये ट्रैफिक जाम मिशन इम्पॉसिबल का क्लाइमैक्स है। घड़ी देख देख कर ओ भाई मेरा टाइम कौन लौट आएगा, जैसे कोई टाइम मशीन इन्हीं के लिए बनी हो। ये वही लोग हैं जो हॉर्न बजा बजा कर सोचते हैं शायद सड़क खुद ही रास्ता दे दे, और हर मिनट ब्लड प्रेशर ऊपर, मूड नीचे। ये सिर्फ अधीरता नहीं है भाई, ये तो फुल ऑन बॉडी और दिमाग का रिएक्शन है, जैसे कोई मसाला मूवी का हीरो कंट्रोल खो दे। अब किराने की दुकान की लाइन ले लो, बाकी लोग मोबाइल में लगे हैं और ये इनका दिमाग, क्यों भाई मेरी बारी कब आएगी, क्या मैं वीआईपी नहीं हूँ? घर पर इंटरनेट स्लो हो गया, समझो घर में धमाल मूवी का सीन चालू, हर देरी इनके गुस्से की पेट्रोल है। और घर में बहस, अरे ये तो रोज का कुंभ का मेला है। आज डिनर में क्या खाएं? इतना बड़ा सवाल, जैसे आईपीएल का फाइनल कौन जीतेगा, कौन सी फिल्म देखें। भाई यहाँ तो वॉर मूवी का ट्रेलर चल रहा है। नक्स वोमिका वाले सोचते हैं डेमोक्रेसी वो क्या होता है, मेरी चलेगी बस, कोई उनकी बात काट दे। समझो सिंघम मोड ऑन, अपने तर्क ऐसे देंगे जैसे कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा हो, मेरा पॉइंट सही है बस। और अगर कोई बोले नहीं, तो गुस्सा, व्यंग्य और डायलॉग बाजी सब एक साथ। समझौता, इनके लिए तो ये गेम ओवर जैसा है, मैं क्यों झुकूं। ऐसे में टीम वर्क भूल जाओ, रिश्तों में टेंशन, जैसे सास बहू सीरियल का क्लाइमेक्स। घर वाले भी सोचते हैं चलो हार मान लो, वरना आज फिर महाभारत हो जाएगी। अब हेल्थ की बात करें, ये लोग डॉक्टर गूगल के सबसे बड़े फैन, हर छींक पर कहीं कुछ बड़ा तो नहीं। हेल्थ को लेकर इतनी चिंता, जैसे हर बार डॉक्टर हाउस खुद इन्हें देखने आएगा। रिपोर्ट नहीं आई, डॉक्टर साहब जल्दी करो, नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है ये। डॉक्टर से भी पूछेंगे जल्दी बताओ क्या हुआ, मुझे टाइम नहीं है। डॉक्टर ने देरी कर दी, समझो रावण का गुस्सा आ गया। डॉक्टर आप सही भी हो या नहीं, जैसे केबीसी में सवाल पूछ रहे हो। और बीमारियां, पेट खराब, कब्ज, गैस, इनकी लाइफ में ये सब साइड कैरेक्टर हैं। ओवर टाइम, स्ट्रेस और ओवरराइटिंग इनका फेवरेट ट्रायो। हेल्थ मैनेजमेंट, आज से डाइट, आज से जिम, जैसे रॉकी बनने निकले हों। कभी कभी तो इतना एक्सट्रीम डाइट और वर्कआउट जैसे अगले हफ्ते मिस्टर इंडिया का ऑडिशन है, और जब रिजल्ट ना मिले तो फिर वही पुराना डायलॉग, ये सिस्टम ही खराब है। कुल मिलाकर नक्स वोमिका लाइफस्टाइल मतलब ओवरडोज, काम भी ज्यादा, चिंता भी ज्यादा, और खुद को चलाने के लिए कॉफी और रिलैक्स करने के लिए वाइन, डबल धमाका। ऑफिस में दिन भर एस्प्रेसो की बारिश और घर आकर शराब की बौछार। रात को बड़ा खाना, ऊपर से वाइन, जैसे फिल्मी पार्टी हर दिन। ये सब मिलकर इनके पेट और दिमाग का धमाल कर देते हैं, और फिर चिड़चिड़ापन, चिंता, सीक्वल चलता रहता है। ये लोग ऐसे फीडबैक लूप में फंस जाते हैं जैसे गोलमाल की कहानी। समस्या सुलझाओ, नई समस्या तैयार, और फिर रोजमर्रा की लाइफ में और भी ज्यादा टेंशन, अधीरता और कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में ये फिल्मी ड्रामा दिखे तो समझ जाइए नक्स वोमिका का असर है। ये तो भाइयों और बहनों, नक्स वोमिका पर्सनैलिटी को पहचानना मतलब जैसे सीआईडी में एसीपी साहब केस सुलझा लें, खुद के लिए भी फायदेमंद और उनके लिए भी
जो आपके गुस्से के धमाकों के शिकार बनते हैं। अगर आप सिर्फ गुस्से, चिड़चिड़ेपन और मुझे अभी चाहिए वाले स्वभाव को ही देखेंगे तो भाई पूरी फिल्म का ट्रेलर ही देख लिया, असली कहानी मिस कर दी। असली हीरो तो अंदर छुपा है, महत्वाकांक्षा, जबरदस्त वफादारी और दिल जो बाहर से पत्थर अंदर से बर्फी जैसा नरम। समझिए, उनका गुस्सा कोई विलेन नहीं बल्कि अंदर का प्रेशर कुकर है। और दिल से ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बस दिखाते नहीं। असली ड्रामा तो तब है जब ये लोग खुद से ही लड़ते हैं। इनका सबसे बड़ा दुश्मन खुद का आईना। नक्स भूमिका वालों के लिए आत्म जागरूकता मतलब शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना बोलना, लेकिन खुद के लिए। अब देखिए, पैटर्न पकड़ना जरूरी है, जैसे ऑफिस का टेंशन घर पर फोड़ देना या घर का गुस्सा ऑफिस में निकाल देना। ये तो वही बात हो गई, जहां मौका मिले वहीं बम फोड़ दो। और भाई, कंट्रोल फ्रीक बनना मतलब दोस्त दूर, रिश्ते दूर, सब दूर, अकेले ही सुपर हीरो बनने की कोशिश। और ये जो मैं रुकूंगा नहीं वाला जोश है, इससे हेल्थ का कबाड़ा हो जाता है, डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है। अब असली हीरो वही है जो अपनी कमजोरियों से भिड़ जाए, मतलब खुद की फिल्म का विलेन भी खुद, हीरो भी खुद। रिएक्ट करने से पहले 1, 2, 3, 10 तक गिनो, वरना फिर से बम फूटेगा। असली गुस्से का सोर्स पकड़ो, कहीं पेट में गैस तो नहीं या बॉस की डांट। और भाई, एनर्जी को सही जगह लगाओ, जैसे जिम, योगा या मेडिटेशन, वरना घर में WBB शुरू हो जाएगा। अब परिवार, दोस्त, ऑफिस वाले अगर नक्स भूमिका टाइप को समझ गए तो लाइफ में शांति ही शांति। मतलब शांत रहो, सब्र रखो और सही टाइम पर बात करो। इनके गुस्से में बहस करना, भाई ये तो आग में घी डालने जैसा है। तू मैं का कोई अंत नहीं। थोड़ा टाइम दो, ठंडा होने दो, फिर प्यार से बात करो, बिना इल्जाम लगाए, वरना फिर से धमाका। इनके अच्छे कामों की तारीफ करो, वाह क्या मेहनती हो, लेकिन लिमिट भी सेट करो। भाई, गुस्सा ठीक है, लेकिन लिमिट में। इससे इन्हें लगेगा कि कोई इनकी कदर करता है और फिर ये भी रचनात्मक बात सुनेंगे, वरना तो मुझे मत सिखाओ, मोड ऑन। आखिर में, नक्स भूमिका पर्सनालिटी को अपनाना मतलब हर किसी में कुछ खास है। जैसे अवेंजर्स में हर हीरो अलग, कोई भी एक ही रंग का नहीं होता। हर किसी में कई शेड्स होते हैं भाई। जो गुस्से में फट सकता है वही प्यार में मेल्ट भी हो सकता है। कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, और कभी कभी सबसे बड़ा टेडी बियर। अगर हम इनके स्वभाव को समझ लें तो इन्हें भी शांति और खुद पर कंट्रोल का रास्ता दिखा सकते हैं। मतलब एंगर मैनेजमेंट 101 बॉलीवुड स्टाइल। इससे न सिर्फ इनकी लाइफ में खुशियां आएंगी बल्कि रिश्तों में भी मिठास लौटेगी। और भाई, तब असली दिल से दिल मिलेंगे और हर कोई बोलेगा ऑल इज वेल, दी एंड, या शायद नई शुरुआत।